इस वीडियो में हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था। नाउन्स यानी कि नाम, किसी भी वस्तु का, इंसान का, किसी जानवर का, किसी जगह का। सो बेसिकली नाउन्स आर द नेम्स। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन्स होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, और सेंटेंसेस में हम किन शब्दों को देखें जो कि हम कह सकें कि वो नाउन्स हैं। हम उन्हें पहचाने कैसे, उनका यूज़ किस तरह होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन्स की डेफिनेशन क्या है। तो नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम। नेम आपका हिंट वर्ड है नाम, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जगह हो या वस्तु हो। अब वो पर्सन, प्लेस, चाहे वो आपकी एक कॉमन, उसका आम तौर पे जो नाम होता है, आप कॉमन नेम की बात कर रहे हो या आप एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के नाम के बारे में बात कर रहे हो। तो कॉमन या प्रॉपर किसी भी इंसान या जगह का नाम को आप नाउन कहते हैं। जैसे मैन, वुमन, टीचर, अब ये आम तौर पे नाम है। रणबीर, कतरीना, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो गर्ल कॉमन नाउन है, कतरीना, रणबीर नाउन, तो है सभी के सब नाउन। होम, स्कूल, सिटी, अब ये नाउन्स हैं। इंडिया एक कंट्री का नाम है तो वो भी एक नाम है। लंदन नाउन है, अफ्रीका नाउन है, पूरे कॉन्टिनेंट का नाम है। इसी तरह जानवरों का भी नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी, बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहलाते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग को, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब थिंग में ध्यान देते हैं। थिंग दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है टेंजिबल, टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। अब ये दो शब्द होते क्या हैं? टेंजिबल होता है आपका जिसको आप यू कैन सी, यू कैन टच, ये टिक मार्क साइन है, एंड यू कैन फील। इनटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, चाहे वो ऐसी चीज़ हो जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, या फिर किसी चीज़ जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील, वो तो आप, जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सारी चीज़ें क्या हैं? टेंजिबल हैं। कंप्यूटर टेंजिबल है। लेकिन कोई फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच देम। जैसे लव एक इमोशन है, फीलिंग है, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी, ये भी थिंग्स हैं और इनका नाम है, इन इमोशंस का नाम है, तो इनको भी हम नाउन्स कहते हैं। तो देखते हैं नाउन्स होते कितने टाइप के हैं। नाउन्स को हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि चार टाइप के नाउन है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर हम क्लासिफाई करने कह सकते हैं जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं या जिनको नहीं गिना जा सकता, तो काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। सो बेसिकली इनके बारे में तो मैंने आपसे बात करी है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ऊपर जिक्र करा। इंटेंजिबल जो मैंने बताया वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इनके बारे में और जानते हैं किन किन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में। अब कॉमन तो हमें मालूम है, कॉमन मैन हम किसको बोलते हैं? आम आदमी को, कॉमन, आम। तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन, आम तौर पे जो नाम दिया जाए किसी भी इंसान को, हर एक इंसान को और हर एक जानवर को, हर एक जगह को, जो भी आम तौर पे नाम दिया जाता है उसे हम कॉमन नाम कहते हैं। अब जैसे मैन आम तौर पे नाम है, लेकिन किसी मैन का एग्जैक्ट नेम, पर्टिकुलर नेम सचिन तेंदुलकर है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, वो नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन है। लेकिन अगर आम तौर पे है, जैसे वुमेन, गर्ल, बॉय, सिस्टर, टीचर, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का एग्जैक्ट नेम बोले हम मनमोहन सिंह, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन है। तो बेसिकली क्या है, आम तौर पे जो नाम दिया जाए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एनिमल, मंकी, डॉग, काउ, टाइगर। अब सभी टाइगर्स का नाम आप टाइगर ही बोलते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर नाम अगर किसी ने डाल दिया होता है तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हुआ। प्लेस आप सिटी कहते हैं, स्टेट बोलते हैं, कंट्री, ये सारे नाम हैं, लेकिन आमतौर पे सभी कंट्रीज को हम कंट्री के नाम से जानते हैं। और अगर किसी कंट्री का एग्जैक्ट नेम हो, पर्टिकुलर नाम हो, इंडिया हो, तो आप उसे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। सिटी को आप मुंबई कहते हैं, पेरिस एक सिटी है, हिमालयस माउंटेन्स का नाम है, तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं।
अब मंथ, डे, रिलीजन, ये सारे आपके कॉमन नाउन्स हैं। और अगर प्रॉपर नाउन देखें तो आप मंथ बोले जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे आपके क्या है, मंथ जो आपकी कॉमन है, कॉमन नाउन। जनवरी, मार्च आपके प्रॉपर नाउन। डेज, अब सारे ही दिन अगर हम बोले डे, एक दिन का नाम को हम डे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कॉमन नाउन है। और संडे, वेनसडे, मंडे, इन सब को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन। कुछ इस तरह ही रिलीजन, सिख, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन्स है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम है। और रिलीजन अपने आम तौर पे हम सभी रिलीजन को हम रिलीजन कहते हैं। किसी भी धर्म का इंग्लिश में नाम, अगर आप धर्म का इंग्लिश में नाम रिलीजन है, तो रिलीजन कॉमन नेम है उस धर्म को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, और पर्टिकुलर नाम को आप प्रॉपर कहते हैं। तो अगले टाइप के नाउन के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन, नाम में ही कलेक्शन आ गया। कलेक्शन तो बेसिकली आप एक नंबर को, या कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स, किसी भी पर्सन, थिंग्स टेकन टुगेदर। अब इस पूरा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। तो बेसिकली क्या है, कितनी भी सारी आप, अब पीपल कॉमन नाउन है, बड़े सारे पीपल को एक साथ लें और एक नाम से पुकारें तो हम क्या बोलते हैं, क्राउड। अब इट इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल, तो क्राउड शब्द जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर। अब सोल्जर का एक नाम धर्मवीर हो सकता है, दूसरा नाम अमन हो सकता है, तो वो सारे सोल्जर्स हैं, वो उनके प्रॉपर नाउन है। लेकिन सोल्जर एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के कलेक्शन को हम एक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन है। टीम, उसी तरह प्लेयर्स की कलेक्शन को हम टीम कहते हैं। सचिन तेंदुलकर एक प्लेयर का नाम है, विराट कोहली एक प्लेयर का नाम है, महेंद्र सिंह धोनी एक प्लेयर का नाम है, लेकिन उनकी कलेक्शन को हम टीम कहते हैं, और टीम आपका कलेक्टिव नाउन है। फैमिली इसी तरह कलेक्टिव नाउन है। मेंबर्स की कलेक्शन को हम फैमिली कहते हैं। फ्लावर्स की कलेक्शन को हम बुके भी कह सकते हैं, गार्डन भी बोल सकते हैं। बुक्स की कलेक्शन को लाइब्रेरी कहा जाता है। तो इस तरह इन शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चौथे टाइप के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे हमने पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में। तो बेसिकली जितने भी वो इनटेंजिबल नाउन्स होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ महसूस करते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वो सारी वही चीज़ें हो गई जिनको आप सिर्फ महसूस करते हैं। यू कैन ओनली फील अ क्वालिटी, यू कैन नेवर टच एनी क्वालिटी, यू कैन ओनली फील एन एक्शन। जैसे लाफ्टर, हंसना, थेफ्ट, चोरी करना, ये सारे एक्शंस हैं, और इनके नाम को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी किसी की काइंडनेस, किसी की खूबसूरती, किसी की सच्चाई, ये सारे एक नाम है। काइंडनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, बिकॉज आप इनको महसूस कर सकते हैं। यू कैन ओनली, अगेन दोबारा से लिखता हूं मैं, यू कैन ओनली फील देम, यू कैन नॉट सी देम, यू कैन नॉट टच देम। छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे नाम, जस्टिस, ट्रुथ, ड्रीम्स, लव, हेट्रेड, प्यार, गुस्सा, गर्व, इंसाफ, सच, ड्रीम्स, सपने, ये सारी चीजें हैं जिनको आप सिर्फ महसूस करते हैं। यू कैन ओनली फील जस्टिस, यू कैन ओनली फील ट्रुथ, यू कैन ओनली, कैन यू टच ट्रुथ, क्या आप सच्चाई को छू सकते हैं? नहीं। तो वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। चाइल्डहुड, सिकनेस, मिजरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, बिकॉज यू कैन ओनली फील दीज nouns. So it is a name given to a quality, action or state. तो ये तो हुए आपके चार टाइप के नाउन जिनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मैंने कहा था दूसरी तरीके से भी अगर आप क्लासिफाई करना चाहें तो आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन वो है नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, या फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या होते हैं, इन पे जरा एक बार नजर डालते हैं। काउंटेबल नाउन, और जिनको हम सिर्फ काउंटेबल कहते हैं, इज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थिंग दैट वी कैन काउंट। अब जैसे बुक गिन सकते हैं, एक किताब है, दो किताब हैं, तो वन बुक, टू बुक्स, वन पेन, थ्री पेन्स, एप्पल, एप्पल्स, मेनी एप्पल्स, वन बॉय,
10 बॉयज, आप इन सबको गिन सकते हैं। तो वो जितने भी नाउन, जितने भी नेम्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, थिंग के, जिनको हम गिन सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब हम कह नहीं सकते 1 मिल्क 2 मिल्क्स, बिकॉज मिल्क मिल्क है। दूध, आप एक दूध है, 2 दूध नहीं, दूध की थैलियाँ, जो यहाँ बॉटल, तो 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क, बॉटल को हम जरूर गिन सकते हैं। तो वी कैन काउंट बॉटल बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क, मिल्क इज अनकाउंटेबल। वी कैन काउंट अ बॉटल ऑफ मिल्क में बॉटल इज काउंटेबल, मिल्क इज अनकाउंटेबल। तो बॉटल ऑफ मिल्क बोले तो 1 बॉटल ऑफ मिल्क, 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क। बट मिल्क बोले 1 मिल्क तो 2 मिल्क ऐसे बोल नहीं सकते, हम सिर्फ मिल्क कहते हैं। शुगर, 1 शुगर, 2 शुगर नहीं, 1 टी स्पून ऑफ बोले, अगर 1 चम्मच चीनी डालने को बोले तो 1 चम्मच को हम गिन सकते हैं, शुगर को नहीं गिन सकते। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड के कॉइन को गिन सकते हैं, गोल्ड को नहीं गिन सकते। ऑयल, तेल को उसी तरह। तो बिल्कुल काउंटेबल चीज़ों को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते उनके नाम को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो बेसिकली ये रहे आपके टाइप्स ऑफ नाउन्स। इस वीडियो में इतना ही।